जो बेतरतीब जुलूस निकाल रहे हैं, वो पिटाई भी खाई, मुकदमा भी दर्ज करवाया है जी, पैरवी करने वाला भी पीछे कोई नहीं। तो इश्क तो हमेशा फायदे में होता है, इश्क सलीके से कुर्बानी देता है, बेतरतीब नहीं। बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरी अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू की जानी। नशीन कर लीजिए, ये जो मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, इसके बारे में एक जरूरी बात आपको बस करनी है, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूंगा। कि आपने सुना होगा कि यूपी के एक जिले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसके मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले के बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग इश्क में नबी अलैहिस्सलाम के वो एहतजाज कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक जरूर कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का एक कायदा होता है, दस्तूर होता है। सुन्नत के मुताबिक तमाम अमल होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या कहती है, पहले उसको। मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी कोई काम बगैर सुन्नत के। कोरोना भी आया ना तो हमें कहा राशन सुन्नत के मुताबिक बटेगा। हमने पूछा अबू जी सुन्नत क्या है? कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जब कोई आया, उन्होंने जब किसी को कुछ दिया तो जिसको दिया इतना ज्यादा दिया कि उठाने वाले ने सामने कहा या रसूलुल्लाह रुक जाइए, ये मैं उठा नहीं सकता। तो पता लगा कि जो किट बना के बांटनी है वो रस्म नहीं हो 250-250 ग्राम की, उसमें इतना ज्यादा माल हो कि जिसको दे दिया जाए तो 1 महीने के लिए वो बेनियाज हो जाए। फिर उन्होंने कहा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हम रात को तकसीम करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर। हम जब गए उन रातों में लोगों के पास, लोगों को कहा था कि जामा मस्जिद फोन कीजिए, नाम ना बताओ, आधार कार्ड की फोटो ना दो, बस तुम इंसान हो हम इंसान है, यही काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि इंसान का जूठा पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह चुके कि अमीर और गरीब एक बराबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान कर चुके कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हम खाना बाद में खाएंगे। तो हमने कहा कि आओ सिर्फ अपना फोन पे पता बताओ, हम पहुंचेंगे। जब रात को जाते थे सामान देने के लिए तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन पूछते थे कि रात को क्यों आए हो, तो हम कहते थे कि भाई हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। अभी भी जो काम कर रहे हैं, ये किसने हमें कहा कि अपने भाइयों का साथ देना है? यह सबक हमको किसने बढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके इश्क ने हमें यह तर्स दे दिया कि हम अपने पड़ोसी के साथ बगलगीर होंगे। अगर हमारा वतन का भाई तकलीफ में है तो हम खाना नहीं खाएंगे, पहले अपने वतन के भाई की तकलीफ को दूर करेंगे। यह भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें हमें कहा कि जब कोई माल आए तो उसको फौरन तकसीम करो। तो हम लोग पिछले 25 दिन में क्या कर रहे हैं? जो भी चीजें, जो भी सामान, जो भी ट्रस्ट में रकम आ रही उसको फौरी तौर पर तकसीम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारा अमल नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का अमल है। अब एहतजाज करने वाले सुनो, इस्लाम ने हमको एक निज़ाम दिया है। उस निज़ाम के तहत सबसे पहले ये मस्जिद आइडियल है आपके इलाके की। क्या हुक्म हुआ कि अगर नमाज पढ़नी है, अगर अल्लाह के आगे अपनी बात मनवानी है, अजान हो जाए तो सब इकट्ठे आओ। फिर इकट्ठे आके क्या करो? अपनी अपनी बोलियां मत बोलो, अपना अपना मुंह दाएं बाएं मत करो, अपने अपने आप को चौधरी ना समझो। अपने अपने इधर जाओगे, वो क़याम में है तो तुम क़याम करोगे, वो सलाम फेर रहा है तो तुम सलाम
फेर दोगे। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को कहा कि अपनी क़यादत के साथ चलना होगा, अकेले अकेले चलना इस्लाम के अंदर नहीं दिया गया। अब लोग जुलूस निकाले, अपने बड़ों से मशवरा करना है। किन से मशवरा करना है? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो बेतरतीब जुलूस निकाल रहे हैं वो पिटाई भी खाई, मुकदमा भी दर्ज करवाया है जी, पैरवी करने वाला भी पीछे कोई नहीं। तो इश्क तो हमेशा फायदे में होता है, इश्क सलीके से कुर्बानी देता है, बेतरतीब नहीं। तो पहली बात तो यह कि अगर आपको अपने इलाके में कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोग्राम करना है, हुकूमत वक्त को बताना है कि हमारे जज्बात हैं, तो अपने इलाके के बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि हमारे से मशवरा करो। फिर उनको चाहिए कि वो आपकी क़यादत करें। जो लोग पंजाब में रहते हैं वो जानते हैं कि जब कभी भी ऐलान किया गया तो ऐलान करने वाली शख्सियत कहाँ मिली? सबसे आगे। कहाँ जी? सबसे आगे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कायदा था, चाहे 10 लाख का मजमा भी क्यों ना हो, कौम एक ताकतवर घोड़े की मानिंद है। यह मिसाल इसलिए दे रहा हूं आप समझ जाएं। कौम एक ताकतवर गाड़ी की मानिंद है, कौम एक ताकतवर इंजन की तरह है। अगर उसके ऊपर शाहसवार अच्छा होगा, लगाम बड़ी आदमी के हाथ में होगी, ड्राइविंग सीट पर ताकतवर बंदा बैठा होगा, तब तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और अनाड़ी चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या जरूरी था? पहले क्या जरूरी है कि अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के बड़े, कोई एमएलए हो, एमपी हो, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, उनके पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि हम ये फलां काम करना चाहते हैं। फिर वो जो मशवरा देंगे वो दस्तूर के मुताबिक होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भी इधर उधर फिरो, वो कोई मैदान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि अपना अफसर भेजो, वो प्रशासन को बोलेंगे कि डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोलो भी आके मेमोरेंडम ले जाए। तो वही काम तो वही होना है जो एहतजाज के जरिए हो रहा है, लेकिन जब वो सलीके से, तरबियत से होगा तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसमें बीच में एक परेशानी ये आई कि जो प्रधान हमारे हैं वो यार कोतवाल के हैं। नहीं समझे? ये तो नहीं है कि आप मशवरा करने नहीं जा रहे अपने बड़ों के साथ। अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने का क्या तरीका अपनाया कि जो भी मशवरा करने आया उसको बोला नहीं नहीं जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ। अब ये जो तुम मशवरा दे रहे हो तो इससे तो वो अपने घर जाके बैठने वाले है नहीं। तो इसलिए मुश्किल वक्त में जो कायद, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई सदर, अगर मुश्किल वक्त में आपकी कौम की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है तो एहतजाज बाद में करना, पहले उसको उस कुर्सी से हटाओ। क्योंकि जो दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं, उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो आपकी क़यादत करता हो। इसमें सरकार को काहे का इल्जाम दे रहे हैं? तेरी मुकदमा दर्ज हो गया, लड़ाई। अरे भाई, हमने तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सारी जिंदगी देखा, 10-10 लाख का मजमा गया। हजरत क्योंकि आगे मौजूद हैं तो फिर हमारे में से भी कोई बंदा शरारत नहीं करेगा। कौम के जब बड़े आगे मौजूद होंगे, कोई आपसे शरारत, आप में से भी शरारती तो हर जगह होते हैं, कोई भी बंदा शरारत नहीं करेगा। और फिर जब बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरी अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू की जाने। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका सिखाया। बदर में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है जी? बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? बदर में। ओहद में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में नहीं, ओहद में। खंदक में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? हुजरे में नहीं, खंदक की किनारे पर। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद तरबियत दी है। अब हमारे जो चौधरी हैं आजकल बड़े हैं, वो इनको तो समझा रहे लेकिन खुद अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मौदबाना कि ऐसे लोगों के पीछे लग के
अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त ज़ाया ना करें, जिनको यही कदर ना हो कि कौम की क़यादत किस तरीके से करनी है। अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। ये बताओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ ज़रा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान आया हो, बताओ बताओ, उस मौलवी का नाम बोलो। किसी बड़े MP का, किसी मुसलमान वजीर का, याद करके बताओ, दिमाग पे जोर लगाओ। 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, हाँ जी। अभी अगर चंदा करना हो तो सारी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा, पूरे मुल्क की। अभी अगर रैली करनी हो तो सारे मदरसों की ड्यूटी लग जाएगी, आ जाओ भाई। और जब कौम दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कोई भी नहीं। और इल्जाम किसको दे रहे? सरकार को। सरकार ने थोड़ी कहा है कि तुम बगैर शाह सवार के, बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने कायद के आओ। सरकार तो पहले कह रही है अपने लीडरों के साथ आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अगर उत्तर प्रदेश में भी वाकया हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के बड़े मौलवी, बड़े मेंबर पार्लियामेंटान और बड़े बड़े MLA क्या वहां के मुख्यमंत्री के पास गए वक्त लेके मिलने के लिए कि जनाब ये तकलीफ हमें पहुंची है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गया है? बताओ जरा, चेक करो, सुबह शाम व्हाट्सएप चलाते हो।